छाई बहार, परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 16 मार्च 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की डिपार्टमेंट अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। ये शरीर भी याद न रहे। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेंगी। बाबा भी करंट देंगे और करंट से ही आयु बढ़ती है। योग से आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं तो जरूर उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। ये कायदा है, याद से याद मिलती है। मुख्य है ही याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं। नहीं, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, छोटी नहीं। ज्ञान की उससे कम है। साइलेंस पावर।
योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे सारा दिन में बाप को याद ही नहीं करते, तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को जैसे खींचते हैं, ये भी बना बनाया खेल है, जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो उच्च पद पाते हैं, जो लास्ट सो फास्ट जाते हैं, उसका आधार भी याद ही है। क्योंकि उन्हें बहुत याद रहती है। याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी उन्हें बहुत याद करते हैं। वो याद करते हैं बाबा को, तो बाबा को कशिश करते हैं। वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होंगी, करंट मिलेंगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूं, तो वो याद उसको एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। ज्ञान है धन। याद से फिर याद मिलती है, जिससे तुम हेल्दी बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो। इतनी ताकत है याद में, जो सारे विश्व को तुम पवित्र बना देते हो। इसलिए बुलाते हैं बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही रड़िया मारते हैं और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को नहीं जानते, नवधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उस पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव और शंकर एक है। अब यह भी है अज्ञान। यहां बाबा बार बार कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो। इससे तुम जितनी कोशिश करेंगे, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे, तो माया भी विघ्न डालती है। क्योंकि माया समझती है कि ये बाप को याद करेंगे तो
मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो तुमको सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, सब चीजें छोड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी अब छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है उसे काम में लगा दो, सेवा में लगा दो, तब तुम्हारी यादें टिकेंगी। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। ये शरीर भी याद ना आए, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें कोई तमन्ना नहीं है। बाबा तो ये सर्विस करते हैं, बाप में ही ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, तो याद से फिर बाप बैठ उनको सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं बाबा को, इतना याद में बैठते हैं, तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है बाबा की। ये फुरना लग जाता है कि मुझे फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेंगी, नहीं, याद की जो करंट है, जो बाबा तुमको करंट देते हैं, उससे आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं याद से। दुनिया में किसी की आयु 125, 150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है। कुछ न करने से फायदा है। जो भक्ति भी नहीं करते और उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, माना धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्य को ये पता नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई, ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल हो जाती है, होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति आप ही बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख और सुख भगवान ही देते हैं, और फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं
एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो। यह तो अब बाप सिखलाते हैं कि ऐसे देही अभिमानी बनो। इस समय जैसे रहते वैसे वहां रहेंगे, ऐसे नहीं है। ये तो अब बाप सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, फिर पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर, वकील, वो भी पॉइंट्स नोट करते हैं ना। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए। भाषण करने के समय पहले नोट करना चाहिए। बाबा जो पॉइंट देते हैं तो उसको रिवाइज करना चाहिए। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाबा तुमको समझाते हैं, ये तो सुनेंगे, ये भी सुनेंगे। वो पॉइंट्स नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाओ। बाबा कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का इनका जन्म है, ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्यते गुह्य बातें मैं तुमको सुनाता हूं, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। नई नई पॉइंट्स नोट करो। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि अरे ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबर 1 सबसे अच्छे महारथी है। बाबा की बात तो अलग है, ये तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती है। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे जब मम्मा समझाती थी। तो कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी उनमें प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। मम्मा में बाबा प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर, फिर आत्मा को याद करना है। ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चों को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ, कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। सर्विसेबल है, उसको भी सकाश देना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना। चलते फिरते भोजन खाते भी
बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, सवेरे सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है, तुरंत देना। बच्चों को सर्च लाइट देने का ये धंधा है, पतितों को पावन बनाने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी उनको सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी है। ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, ब्रह्मा बाबा। फिर इसको कृपा कहो, इसको ही तुम आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। मना सर्विसेबल है, बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको अभी पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लो बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। हाँ, बाकी ज्ञान तो सहज है। ज्ञान में माया विघ्न नहीं डालती है। उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। मुख्य है याद, इसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। अब याद ही नहीं करेंगे, धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप तो अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। ऐसे नहीं समझो, बोल दिया और हुआ। वो तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी है। रात दिन का फर्क है भक्ति में और ज्ञान में। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। तुम भी पहले नहीं जानते थे। यहां है अब तुम्हारा मर्जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर भी समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण ये इन्हों को राज्य कैसे मिलता है और फिर कैसे गवाते हैं। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आओ हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, हम गीता पढ़ते थे, और बाबा ने जब इनमें प्रवेश किया तो सब कुछ छूट गया। उनको साक्षात्कार हुआ नारायण का। नारायण ने कहा तत्वम तू ही मैं हूं। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि अब तुम सब छोड़ो, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की कोई बात नहीं, बाप इनमें बैठा है। तो बाबा ने इनसे सब कुछ छोड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में फिर गए नहीं। भक्ति की बातें फिर एकदम उड़ गई। जब इनमें अवतरण हुआ तो सब छूट गया। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई ना, रचना के आदि मध्य अंत की, तो बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक लिखो, जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हो जो मनुष्य वंडर खाए। ऐसे टॉपिक हो भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से पूछो कि जब ये लक्ष्मी नारायण
ये विश्व के मालिक थे, तो उस समय और कोई धर्म नहीं था, ये सिर्फ भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छर सदृश हो जाए। थोड़ी भी बात सुनाओ ऐसी, तो वंडर खाएंगे। परंतु जो इस कोई का होगा, उन्हों की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बड़ा वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की भी बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की, स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है। तो ये भी टॉपिक रखो, बोलो। आप जो घड़ी घड़ी बीमार हो पड़ते हो, तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। और कितनी सस्ती दवाई है देखो, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमारी नहीं होंगे। इसमें ये जन्म भी आया, वह है ही स्वर्ग। ऐसे ऐसी पॉइंट्स नोट करके लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य के जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते ना, मैं अविनाशी सर्जन हूं, याद भी उनको करते हैं। हे पतित पावन अविनाशी सर्जन, आओ वैद्यनाथ, सभी वैद्यों के नाथ आओ। तो देखो अब मैं आया हूं, तुम सबको समझाते रहो, और अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। बाबा ऐसी युक्तियां बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग आत्माओं, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 का योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, कभी किसी से क्रोध नहीं, प्रसन्न चित्त रहे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना।
रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे, मददगार बनना। तुमने भी औरों को करंट देना, प्रकाश देना, जो सर्विसेबल है परंतु बीमार है मन से तन से, उन्हों को। 2 नंबर, अपना सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है, पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्र को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। सबसे बड़ा चक्र कौन सा? स्वदर्शन चक्र। घुमाओ, माया समाप्त, माया के चक्र। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। जब सुदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र है। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे हैं। अब सुदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही। अच्छा, ओम शांति। गीत ला। बने समुंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन। जीना जान चाहे, जीना जान चाहे, शब्दों से भर जाए। ओ ब्रह्म बाप तेरी गाथा लिखी न जाए। ओ ब्रह्म बाप तेरी गाथा लिखी न जाए। बंद कर लो। सा 54।